हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने सम्मिश्र संख्या की परिभाषा और सम्मिश्र संख्या को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आज हम दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या होती है। ये हमें ध्यान रखना है, ये मैंने कल भी बताया था। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या होती है यदि Z1 बराबर a प्लस आइटा बी तथा Z2 बराबर c प्लस आइटा डी, तो Z बराबर Z1 प्लस Z2, क्योंकि सम्मिश्र संख्या को हम Z1 के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो a प्लस आइटा बी मान लिया कोई एक सम्मिश्र संख्या है तथा Z2 c प्लस आइटा डी कोई दूसरी सम्मिश्र संख्या है। तो अगर हम इनका योग करें Z1 प्लस Z2, तो a प्लस आइटा बी प्लस c प्लस आइटा डी, तो a प्लस c प्लस b प्लस आइटा डी, तो a प्लस c तो ये आ गया, और आइटा b प्लस आइटा डी में से आइटा कॉमन लिया तो b प्लस डी आ गया। तो हम देख रहे हैं ये भी a प्लस आइटा b का ही रूप है, जिसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इस भाग को हम वास्तविक भाग कहते हैं और इसको कहते हैं काल्पनिक, जो आयोटा के साथ लिखा रहता है। पिछली कक्षा में मैंने आपको आइटा के बारे में और ये सम्मिश्र संख्या के बारे में बताया था। ठीक है, दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 के योगफल पर क्रम विनिमय के नियम लागू होता है या क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है। क्रम विनिमय का मतलब हम जानते हैं Z1 प्लस Z2, अगर इसका हम क्रम बदल दें और फिर हम दोनों सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ें तो दोनों का योग समान होगा। ठीक है, इसी तरह से तीन सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 तथा Z3 के योगफल पर साहचर्य के नियम का पालन होता है। साहचर्य का नियम क्या होता है? जैसे हम तीन संख्या लेते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। क्या करा हमने? पहले हम लास्ट की दो को जोड़ें और फिर तीसरे में जोड़ें, जो आंसर आएगा इसका उसको तीसरे में जोड़ेंगे तो वही आंसर आएगा। यदि हम पहले दो को जोड़कर तीसरे में जोड़े तब भी वही आंसर आएगा। तो हम कहते हैं कि यदि हम कोई तीन सम्मिश्र संख्याएं लें तो उस पर साहचर्य के नियम का पालन होता है। नेक्स्ट है, किसी सम्मिश्र संख्या के योगात्मक तत्समक का अस्तित्व होता है। यानी कि योगात्मक, यानी कि इसमें हम क्या जोड़ें कि वही आ जाए, उसे कहते हैं हम योगात्मक तत्समक। तो Z1 में अगर हम 0 जोड़ें तो Z1 ही आएगा, इसे हम कहते हैं योगात्मक तत्समक। यहां Z1 का योगात्मक तत्समक क्या है? 0 है। ठीक है, इसी तरह से किसी सम्मिश्र संख्या के योगफल प्रतिलोम, किसी सम्मिश्र संख्या के योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। प्रतिलोम का मतलब Z का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? -Z, अर्थात Z में हम क्या जोड़े हैं कि 0 आ जाए, उसे हम कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, यदि हम ये कह सकते, नेक्स्ट है, किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर एक सम्मिश्र संख्या होती है। यदि हम दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ें तब भी सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है, और अगर हम घटाएं तब भी हमें सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा Z1 माइनस Z2, इसका मान रखा हमने a प्लस आइटा बी माइनस c माइनस आइटा डी हो जाएगा जब प्लस था। तो a माइनस c को हमने जो वास्तविक भाग था उसको अलग कर लिया और प्लस काल्पनिक भाग आइटा के साथ लिख दिया, आइटा कॉमन ले लिया। तो ये क्या आया? a माइनस c प्लस b माइनस डी आइटा। ये क्या है? एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल एक सम्मिश्र संख्या होती है। गुणनफल में भी यही होता है, दो सम्मिश्र संख्याएं अगर हम गुणा करते हैं Z1 इंटू Z2 तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह भी सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है,
किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 के गुणनफल में क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है। किन्हीं तीन सम्मिश्र संख्याओं Z1, Z2 तथा Z3 के गुणनफल में साहचर्य के नियम का पालन होता है। तो गुणनफल में भी साहचर्य के नियम का पालन होता है, क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है। किसी भी सम्मिश्र संख्या Z का गुणात्मक तत्समक 1 होता है, यानी कि गुणात्मक तत्समक इसमें कितने से गुणा करेंगे वही आ जाए, तो Z इंटू 1 इज इक्वल टू Z। तो गुणात्मक तत्समक क्या हुआ 1, यहां पर गुणात्मक तत्समक क्या हुआ 1। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या Z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/Z होता है। किसी भी सम्मिश्र संख्या Z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/Z होता है, यानी कि Z इंटू 1/Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात किससे गुणा करें कि ये 1 आ जाए, तो उसे हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो Z का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 1/Z। एक योगात्मक प्रतिलोम कितना जोड़ें कि 0 आ जाए, तो Z का क्या हो जाएगा -Z। किन्हीं तीन सम्मिश्र संख्याओं Z1, Z2 तथा Z3 के लिए बंटन का नियम लागू होता है। तो वितरण नियम लागू होता है, जैसे Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 है, तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 ये आ जाएगा। कुछ इसमें जो आइटा का मान बताया था मैंने, अंडर रूट -1 होता है, तो आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। इसी तरह से आइटा 3 कितना हो जाएगा, आइटा इंटू आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, आइटा इंटू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस आइटा। तो आइटा 4 कितना हो जाएगा, आइटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर कितना है -1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1। तो आइटा 5 क्या हो जाएगा, आइटा 4 इंटू 1, आइटा 4 का मान कितना है 1, और आइटा इज इक्वल टू ये कितना माना जाएगा आइटा। इस तरह से आइटा 6 कितना हो जाएगा, आइटा स्क्वायर की पावर 3, तो आइटा स्क्वायर कितना है -1 और ऊपर कितना है 3, तो ये विषम संख्या इसलिए यहाँ माइनस आएगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि हम आइटा स्क्वायर की पावर जितनी भी होगी, यानी कि अगर ये सम संख्या है तब तो ये प्लस हो जाता है, अगर विषम संख्या है तो ये माइनस हो जाता है। तो इस तरह से जितनी भी हम इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि आइटा स्क्वायर की घात जो भी विषम होगी तो -1 आएगा, और अगर उसकी घात सम है तो वो +1 आता है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इस पर आधारित है हमारी प्रश्नावली 5.1। ध्यान से देखेंगे प्रश्नावली 5.1। प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में, 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है उसमें प्रत्येक को a प्लस आइटा बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, माना z बराबर, जो भी हमें इसका मान हमें a प्लस आइटा बी के रूप में रखना है, तो हमने क्या करा, इसको z मान लिया, क्योंकि z सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करते हैं z से। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू -3/5, और आइटा की आइटा से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा आइटा स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 से 5 गया तो कितना हुआ -3 आइटा स्क्वायर। ये हो जाएगा -3, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो -3 गुणा -1, आइटा स्क्वायर का मान कितना है -1, बराबर कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब इसे हमें क्या करना है, a प्लस आइटा बी के रूप में लिखना है। तो a प्लस आइटा यानी कि 3 प्लस 0 इंटू आइटा, जब इसके आगे कुछ है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे 0 इंटू आइटा, आइटा a प्लस आइटा बी के रूप में दर्शाना है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, z की तुलना यानी कि 3 प्लस आइटा 0 की तुलना a प्लस आइटा बी से करने पर, ठीक है, तो a बराबर कितना आया 3 और b बराबर कितना आएगा 0। ठीक, तो इस तरह से तुलना करनी है। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19। तो माना z बराबर आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखना है, देखिए आइटा की पावर 8 प्लस 1 कर सकते हैं, प्लस आइटा की पावर 18 प्लस 1 करेंगे, तो z बराबर कितना हो जाएगा, आइटा की पावर 8 इंटू आइटा।
ठीक है, प्लस आइटा की पावर 18 इंटू आइटा। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, आइटा स्क्वायर की पावर 4। आइटा की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, आइटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू आइटा प्लस आइटा स्क्वायर की पावर 9। आइटा स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, 9 इंटू आइटा। तो आइटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, -1 की पावर 4 इंटू आइटा प्लस आइटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1 की पावर 9 और यहाँ पर इंटू आइटा। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था अगर यहाँ सम संख्या है तो +1 आएगा, अगर विषम संख्या है तो -1 आएगा। तो देखिए -1 की पावर 4 है, सम संख्या है, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, इसकी जगह 1 आइटा प्लस -1 की पावर 9, ये विषम संख्या है, तो यहाँ पर किसका मान कितना आ जाएगा, -1 इंटू आइटा। तो आइटा माइनस आइटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब इसको a प्लस आइटा b के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 0 प्लस 0 आइटा, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 0 प्लस 0 आइटा। तो अगर इसकी तुलना हम a प्लस आइटा b से करें तो a बराबर कितना आ जाएगा, 0 और b बराबर कितना आ जाएगा, 0, दोनों का मान 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको व्यक्त करना है। तो अब देखिए नेक्स्ट है, माना z इज इक्वल टू आइटा की पावर -39, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आइटा 39 इज इक्वल टू 1 अपॉन आइटा की पावर 38 प्लस 1 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 अपॉन आइटा की पावर 38 इंटू आइटा, क्योंकि गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं तो हम इसका उल्टा लिख देंगे, आइटा की पावर 38 इंटू आइटा बराबर 1 अपॉन आइटा स्क्वायर की पावर 19 इंटू आइटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 की पावर 19 इंटू आइटा, 1 अपॉन -1 की पावर 19 इंटू आइटा। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, अब ये विषम संख्या है 19, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1, अगर सम होता तो यहाँ 1 लिख देते खाली, इंटू आइटा। अब ये ध्यान रखना है कि हर में कभी भी हम आइटा को नहीं छोड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, आइटा से अंश और हर में गुणा और भाग करेंगे। तो ऊपर क्या हो गया, आइटा माइनस आइटा इंटू आइटा कितना हो जाएगा, माइनस के आइटा स्क्वायर। तो z बराबर कितना होगा, आइटा अपॉन -1 इज इक्वल टू क्या हो गया, आइटा अपॉन +1 इज इक्वल टू आइटा अपॉन, ये -1 था, माइनस पहले से था और ये -1 तो 1 हो गया, तो ये कितना आ गया, आइटा। ठीक है, आइटा आ गया। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, अब इसको a प्लस आइटा b के रूप में लिखेंगे, तो वास्तविक तो कुछ है नहीं, तो वहां 0 है, तो z को हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 1 आइटा। ठीक है, तो z की तुलना a प्लस आइटा b से करने पर तो a बराबर कितना आ जाएगा, 0 और b बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आप स्वयं करेंगे, नहीं 3 तो मैंने आपको करा दिया, अभी मैं चौथा करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, माना z इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस आइटा 7 प्लस आइटा इंटू 7 प्लस आइटा 7। तो z इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 7 तो 7 या 21 और 3 इंटू 7 आइटा कितना हो गया, 7 या 21, ये हमने ये करा ना, 7 इसकी गुणा इससे करी प्लस 7 आइटा प्लस 7 आइटा स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 या 21 और ये हो गया 7 या 21 आइटा और प्लस 7 आइटा और प्लस 7 आइटा स्क्वायर का मान कितना लिखेंगे यहाँ पर, -1। तो z इज इक्वल टू 21 माइनस 7, 21 माइनस 7, ये जो 7 है ये हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, और जो आइटा वाले पद हैं वो कितने लिखेंगे, 21 + 7 ब्रैकेट और यहाँ आ जाएगा आइटा। तो z इज इक्वल टू 14 प्लस 21 और 7 28 आइटा। तो a प्लस आइटा b के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो z की तुलना a प्लस आइटा b से
करने पर। तो आप देख रहे हैं ए बराबर कितना है 14 और बी बराबर कितना है यहाँ पर 28। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हल हो जाता है। ए और बी के मान हमने निकाल दिए। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए ये दिया हुआ है तो इसको हमने जेड मान लिया। तो ये दिया है 1/5 प्लस आइटा 2/5 माइनस 4 प्लस आइटा 5/2। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 प्लस आइटा 2/5 ब्रैकेट खोल लिया माइनस 4 माइनस आइटा इंटू 5/2। तो जेड इज इक्वल टू 1/5 माइनस 4 प्लस 2/5 माइनस 5/2 इंटू आइटा। जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 5 20/5 प्लस 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4 4 माइनस 5 पंजे 25 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25 और ये आ जाएगा आइटा। तो जेड इज इक्वल टू माइनस 19/5 प्लस माइनस 21/10 आइटा। तो ये आपके पास देखिए ए और ये बी, ए प्लस आइटा बी। तो जेड की तुलना अगर हम ए प्लस आइटा बी से करें तो ए बराबर कितना आया माइनस 19/5 प्लस माइनस 21/10 आइटा। तो जेड की तुलना ए प्लस आइटा बी से करने पर तो ए बराबर आ गया हमारे पास माइनस के 19/5 और बी बराबर कितना आ गया माइनस के 21/10। सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है माना जेड बराबर 1/3, ये दिया हुआ था इसको हमने जेड मान लिया। तो 1/3 प्लस आइटा 7/3 प्लस 4 प्लस आइटा इंटू 1/3 माइनस 4/3 प्लस आइटा। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 प्लस, अब हमने इसमें क्या करना है वास्तविक संख्याओं को जोड़ लेंगे जो कांस्टेंट है 1/3 प्लस 4 प्लस 7/3 प्लस 1/3 और आइटा इसमें से कॉमन ले लिया प्लस इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी जब गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 4/3 और माइनस आइटा। ठीक, तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 12 4 तिया 12 तो 1 प्लस 12/3 प्लस 7 और 1 8 8/3 आइटा प्लस 4/3 माइनस आइटा। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 12 और 1 13/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3, ये वाला 4/3 इसके साथ आ गया और आइटा वाले एक साथ लिख लिए 8/3 माइनस 1 और बाहर ब्रैकेट में क्या ले लिया आइटा। तो जेड इज इक्वल टू 13 और 4 17 17/3 प्लस 5/3 आइटा 5/3 आइटा। तो हम कह सकते हैं जेड की तुलना ए प्लस आइटा बी से करने पर तो ए बराबर कितना है 17/3 और बी बराबर 5/3। तो जेड की तुलना किससे करेंगे ए प्लस आइटा बी से करेंगे तो कितना आएगा ए बराबर कितना आ जाएगा 17/3 और बी बराबर कितना आ जाएगा 5/3। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये 7 तक मैंने आपको कराया। 8वां क्वेश्चन आप अभ्यास कार्य के रूप में करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभ्यास कार्य के रूप में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और एक 8। ये आप इसी तरह से इसको ए और बी के मान निकालने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।